मेरे प्रिय बंधुजन, मैं सिकंदर कुमार राय, मेहनगढ़ ब्लॉक का कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष। संत संघ की महिमा में, सत्य संघ की महिमा में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आतंकवादी साड़ उपद्रव किए हैं, जो गरीबों का फसल मेहनत से बोए रहते हैं नष्ट कर देते हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे साड़ हैं कि वो ससुराल अगर जाते हैं, जैसे संकट बनाने के लिए कहता हूँ तो पहले वो संघ का समाधान करते। तो एक भाई साहब ने संघ का समाधान किया कि यार मुझे ससुराल जाना है, पैसे वैसे नहीं हैं, तो कोई उपाय बताओ कि मैं ससुराली में जाऊँ, अपना खातिर बातें करूँ, अच्छे से स्वागत हो, साला साली सरहद से, और मेरी मलकिन भी, औरत भी जो है इज्जत करे। तो मैंने उनसे कहा ससुराल जाने का मैं उपाय बताता हूँ। पहले ससुराल लोग जाते थे मीठा उठा लेके, अब भी जाते हैं। अगर जूता में नया नहीं खरीद सके तो जूता जो है उसे पॉलिश मराते हैं, और जो बेल्ट जिसको पेटी कहते हैं कमर पे बांधते हैं, कपड़ा क्लिच टाइट करके जाते हैं। जितना भी मेकअप होता है आदमी का, वो मेकअप करके जाते हैं, क्योंकि ससुराल में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है और इज्जत भी मिलती है जाते ही। बाटल मुर्गा देसी बकरा आ जाता है। तो मैं आपको उपाय बताता हूँ ससुराल जाने का। कहा बताइए। मैं बोला कि कोई नक्के पे छिनैती पाकिट मारी चोरी बेईमानी कीजिए, छिनैती कीजिए, और आपका यहाँ तक कि गाड़ी का भी किराया भी बच जाएगा। बोला कैसे? मैं बोला कि जिसका छिनैती करेंगे वह गाड़ी बुलाएगा, आप ससुराल में जाएंगे। पुलिस वाली आपकी एक तरह से साली रहेगी, जो उसमें बुढ़ी पुलिस वाली रहेगी वो तो आपकी सास रहेगी। ऐसे उनको परिचय दे दिया। जो थोड़ा सा और उम्र रहेगा वो सरहज रहेगी, बीच में जिसकी उम्र रहेगी तो, और जो पुलिस वाले आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ससुराल में आदमी जाते हैं तो साला साली को रुपया देना पड़ जाता है। तो वैसे ही आपको ससुराल में जाएंगे तो आपको पुलिस वाले जो हैं आपके साले रहेंगे, तो उनसे थोड़ा सा कहेंगे दियाओगे मार। तो जैसे साला छोटा तो उसको भी पैसा देना पड़ता है, तो वो आपका 500 चालान के बदले कहेंगे ठीक है दिलाऊंगा, तो 1000। साली कोई है आपसे अच्छी बात करना चाहे तो आप सोचे कि मुझको बुला रही है ठोकने के लिए पुलिस वाली, तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा। जो 500 रुपये आपका चालान है, 1000 तो उधर हुआ, 500 उधर भी देना पड़ेगा। तो ससुराली का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी तरह सास अगर आप कमाने वाले दामाद हैं, जानते हैं कि चोरी छिनैती बेईमानी करते हैं, डकैती करते हैं, तो कमाने वाले दामाद हैं, तो आपको कुछ भी खाक होता देने के लिए, तो सासू वहाँ से बोलोगे जो बुढ़ी पुलिस वाली है कि माँ दिलाओ ना, तो बोलेगी क्या तो माल, जैसे आँख मारे कुछ मारे, तो उसका भी आपका टोटल कुल मिला के हो गया 5000 या 10,000। तो ये ससुराल का खर्चा है। आपको ससुराल विधि विधान के साथ जाने के लिए उपाय बता दे रहा हूँ कि आप छिनैती करिए, बेईमानी कीजिए, चोरी कीजिए, ससुराल में जाएंगे। ससुराल वाले थानेदार और साहब जो आपके साले लगेंगे आपका खातिर बातें करेंगे। मीठा का दाम हुआ तो मीठा को ले जा चालान का बता देंगे। तो मेरे प्रिय बंधुजन, अपने देश को बचाइए और देश को संवारिए। आतंकवादी भ्रष्टाचार से कुमार को भगाइए। और मेरी जितनी आइटम हैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ। और संत संघ की महिमा में, सत्य संघ की महिमा में मैया मैया को नमन करते हुए, मेरे देश के साईं बाबा को नमन करते हुए, कड़ुआ पंडा मैया को नमन करते हुए, मैंने कबड्डी से लेके और क्या बोलते हैं क्रिकेट से लेके कितना
कबड्डी खेला, कितना क्रिकेट खेला आपको बता चुका हूँ। और आइटमों को कहता हूँ कि आप लोग हर ऊख रहर गेहूँ धान में जितने भी साड़ हैं उनको सफाया कीजिए और देश को आज़ाद हिंद कीजिए। और जो शराब के ठीके हैं और मांस मदिरे जहाँ मांस कटती फटती है सब कराइए, देश की उन्नति कीजिए, उज्जवल भविष्य कीजिए और वातावरण शुद्ध कीजिए और अपने दिमाग को भी संतुष्ट में रखिए, क्योंकि ये जो पाचन क्रिया है मांस मदिरा से जल्दी ही इसकी नसें खराब हो जाती हैं। और फल फूल खाने से, मेवा खाने से ये पाचन क्रिया सही रहती है और उम्र भी बढ़ती है। उम्र बढ़ाइए और सबका मालिक एक सत्पुरुष का भक्ति कीजिए। जय हिंद हिंदुस्तान।